हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोग की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अलग अलग यहाँ पर पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई हुई है और सबसे अच्छी बात है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। उस हिसाब से आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। किस तरह की सैलरी है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, एज क्या है, कितनी फी डिपॉजिट करनी, सारी ही चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सभी के बारे में मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अब पोस्ट कौन सी वो देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पोस्ट कोड दे रखा है और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है और पे लेवल उसका क्या रहने वाला है ये भी बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिप्टी मैनेजर की है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। जो इसकी सैलरी रहने वाली है लेवल 10 की रहेगी। 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक जाएगी आपकी। और ये ग्रुप ए की पोस्ट है। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 30 है। जो अनरिजर्व कैटेगरी से यूआर कैटेगरी से रहते हैं उनके लिए 30 है। बाकी आपकी ओबीसी है, एससी है, उन सब में रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी आगे देखेंगे वो कि क्या रिलैक्सेशन है। करंट की है ये। इसमें यूआर की 5 पोस्ट हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है। और टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 9 दे रखी है। उसके बाद जो सेकंड है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है, ये लेवल 6 की है। यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 तक जाएगी और ये आपकी ग्रुप बी पोस्ट की। इसकी भी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 ही रहने वाली है। अगेन ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में जो यूआर के लिए उनके लिए है। बाकी ओबीसी एससी में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। करंट की है और यहाँ पर सिर्फ आपकी एक ही पोस्ट दे रखी है अनरिजर्व में। टोटल वैकेंसी एक ही आई है जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है। इसके बाद अगर हम देखें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। ये भी आपकी पोस्ट ग्रेड बी रहेगा। लेवल जो है वो 6 है। सैलरी यहाँ पर 35,400 1,12,400 तक जाएगी। एज लिमिट यहाँ भी 30 है। मैक्सिमम आपके एज में 30 ही है। सिर्फ एक जो यहाँ पर स्टेनो की दे रखी है उसमें 28 दे रखी है मैक्सिमम एज लिमिट। बाकी सब में 30 ही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही आपकी अनरिजर्व की ही पोस्ट है। अकाउंटेंट की यहाँ पर लेवल 5 की जो है इसमें भी एज लिमिट 30 है और ये आपकी ग्रेड सी की है। इसमें आपकी 12 वैकेंसी अनरिजर्व में है, 7 वैकेंसी ओबीसी है, एससी में जाएंगी 4। तो टोटल वैकेंसी नंबर आप जो है वो 42 है। तो अच्छी वैकेंसी जो है वो अकाउंटेंट में आपको देखने को मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कभी कभी वैकेंसी ये सब आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म जरूर से फिल करिएगा इसमें। और स्टेनो में यहाँ पर अनरिजर्व में कोई पोस्ट नहीं दे रखी है। बाकी ओबीसी एससी एसटी में दे रखी है। टोटल 31 पोस्ट है यहाँ पर। तो ये वैकेंसीज हैं आपकी। अब इससे रिलेटेड और चीज़ें जो है वो देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इन सभी के लिए। यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में कि क्या-क्या चीज़ें कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो बच्चे डिसेबल हैं उनसे रिलेटेड किस तरह की डिसेबिलिटी है, कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। और अगर आपको ये जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में मैं आप लोग के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद ये तो आपका बेंचमार्क के लिए दे रखा है। ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये आपके 30 अक्टूबर यानी कि ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो रहने वाली है सबमिशन की वो 15/12 रहने वाली है। तो काफ़ी टाइम आपको मिल गया है फॉर्म फिलिंग का। अच्छे खासा दिन है, आराम से इसका जो है देख समझ लीजिए। सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सब देख लीजिए और उसके बाद इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। जो बच्चे अकाउंटेंसी के हैं वो ज़रूर इसमें फॉर्म फिल करिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। रिजर्वेशन यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी दे रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट, यानी कि जितनी पोस्ट आई है उस पर क्या एज लिमिट रहने वाली है। और आपकी एज लिमिट तो हमने पहले ही देख ली थी, मैक्सिमम 30 ही था। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखिए क्या रहेगी। तो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एमबीए होना चाहिए फाइनेंस से आपका। तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो रेगुलर कोर्स फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूट, रेगुलर कोर्स आपका रहा होगा तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप एमबीए हैं और स्पेशली फाइनेंस से हैं तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये जो ग्रुप ए की फाइनेंस एंड अकाउंट्स की थी। सेकेंड वाला जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है
इसके लिए है कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर कई तरह की बताई हैं। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री मेनली मास्टर डिग्री ही मांगी गई है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए आपके। यहाँ पर अकाउंटेंट का अगर आप देखेंगे, अकाउंटेंट में सिर्फ यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पर सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है और स्पेशली ये भी नहीं बताया है कि अकाउंट्स में ही होनी चाहिए, लेकिन हाँ बीकॉम अपने कर रखा है तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग से बताया नहीं है। वैसे अकाउंटेंट में आपका कॉमर्स ही रहता है। इंटरमीडिएट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए या फिर इंटरमीडिएट इन कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए हो। तो अगर आप सिंपल सा बीकॉम है तो आप इसमें फॉर्म फिल करिए आराम से। सिर्फ यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है अकाउंटेंट के लिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की है। स्टेनो में अगर बात करें तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको सिंपल सा ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर टाइपिंग भी मांगी गई है। डिक्टेशन ऑफ 5 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश या पे हिंदी किसी में भी आपका शॉर्ट हैंड पर 80 वर्ड से यानी 5 मिनट में 80 वर्ड लिखने की क्षमता होनी चाहिए स्टेनो के लिए। और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो आपकी 28 है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है अलग। एज देख लेते हैं क्या रिलैक्सेशन है। तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम आपकी 30 है यूआर के लिए। जो रिलैक्सेशन दिया है वो देख लीजिए। शेड्यूल कास्ट या फिर जो शेड्यूल ट्राइब यानी एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल का दे रखा है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर 3 साल का दे रखा है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी एसटी ओबीसी या यूआर जनरल वालों के लिए 15 साल 13 साल और 10 साल का दे रखा है। और उसके बाद डिपार्टमेंटल जो है हु हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 3 इयर्स कंटिन्यूअस रेगुलर सर्विसेज अंडर एनएचएआई, उनमें क्या दे रखा है अप टू एज ऑफ 40, यानी कि जो उन्हीं में सर्विस कर रहे होंगे इसी में एनएचएआई में, उनके लिए अलग से बताया हुआ है ये चीज़। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपने देख लिया कि अलग अलग दे रखा है। अब फीस आ जाती है कि कितनी आपकी फीस पड़ने वाली है। तो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोसेसिंग फीस फॉर ₹500 फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे थे कि आपका एमबीए भी है, ग्रेजुएट भी है, एमबीए भी है, तो अकाउंटेंट और डेप्यूटी जो मैनेजर था दोनों में आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपकी 5-5 सौ रुपये हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपको देने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फीस नहीं पड़नी है, निल है यहाँ पर, तो आप लोग आराम से ऐसे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आपको कैंडिडेट हैज़ टू फिल द डिटेल्स टू रिसीव द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आपको पहले यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के लिए जो डिटेल्स मांगेगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से और आसानी से आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कितने केबी का फ़ोटो आपको चाहिए होगा, बनाना होगा, 200 केबी यहाँ पर दे रखा है, सिग्नेचर कितने का होना चाहिए, तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है वो देख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो डेप्यूटी मैनेजर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन सीबीटी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। यहाँ पर आपका अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में डाल रहे हैं फॉर्म तो वहाँ पर सीबीटी एक आपका 2 tier में होगा। सीबीटी मोड पे यानी कि ऑनलाइन एग्जाम एक होगा और दूसरा इंटरव्यू होगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन सीबीटी द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा आपको। पहले आपको Tier 1 क्लियर करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और उसमें जो आपका एग्ज़ाम की किस तरह का रहेगा, क्या-क्या चीज़ें पूछी जानी है। कंपोनेंट ऑफ टेस्ट में लॉजिकल रीज़निंग आएगी Tier 1 की बात करें तो। Tier 1 में रीज़निंग आ रही है, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये क्वेश्चंस आएंगे। डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि कॉमर्स की बात हो रही है, क्योंकि अकाउंटेंट की जितनी भी पोस्ट होती हैं बेसिकली वहाँ पर आपका कॉमर्स ही होना चाहिए। और यहाँ पर तो एमबीए रिक्वायर्ड है जो डेप्यूटी मैनेजर के लिए है। तो इसमें आपका कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग है, बजटिंग है। यहाँ पर सारा ही सिलेबस बता दिया है कि ये तो बहुत ब्रीफ में बताया हुआ है, डिटेल में इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होंगी। तो यहाँ पे ये डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो Tier 1 जो होगा ओवरऑल आपका कितना होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तरह से दे रखा है। क्वेश्चंस आपके 120 आएंगे।
मार्क्स भी 120 होंगे और आपको टाइम 2 आवर्स का मिलेगा। सीबीटी मोड पर ही आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू को अलग से दे रखा है। इंटरव्यू टियर 2 में आ जाएगा आपका, अगर आप इसमें क्लियर कर ले जाते हैं, उसके बाद आपको टियर 2 के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो वहाँ पर 15 मार्क्स का सिर्फ इंटरव्यू है और इन दोनों को ऐड करके ही आपके मार्क्स टोटल आएँगे, यानी कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि इंटरव्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये निकाल लीजिए अच्छे नंबरों से। तो इंटरव्यू में सिर्फ आपके 15 मार्क्स का है, ओवरऑल आपके मार्क्स कितने हैं टोटल? 135 मार्क्स हैं टोटल। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये रिटन वाला जो टियर 1 है सीबीटी वाला, ये निकालना है अच्छे नंबरों से, क्योंकि मेरिट आपकी इसी पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, देखते हैं अभी उसके बारे में भी। और ये लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का दे रखा है आपका, उसमें भी वही 2 चीज़ें हैं। पार्ट 1 में आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। पार्ट 2 आपका जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो आएँगे। फिर जूनियर ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, इसमें भी 2 पार्ट में ही दे रखा है। अकाउंटेंट का देख लीजिए, ये आपका सिर्फ 1 टियर एग्ज़ाम है, तो अगर आप एलिजिबल हैं ज़रूर से फॉर्म फिल करिएगा इसमें। यहाँ पर सिर्फ आपका 1 टियर एग्ज़ाम होना है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 1 टियर एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो 2 टियर एग्ज़ाम होते हैं, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। एक आप निकाल लेते हैं तो दूसरे में फँस जाते हैं। यहाँ पर 2 टियर एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ 1 टियर है, तो ज़रूर से इसमें फॉर्म फिल करिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दे रखा है। पार्ट 1 में आपकी वही लॉजिकल रीज़निंग है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ हैं, जनरल नॉलेज है, जर्नल वर्बल एबिलिटी है। और डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर आपके वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स है, मैनेजमेंट है, एमआईएस है। इसकी प्रिपरेशन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहेंगे तो मैं आप लोग को करा भी दूँगी, ये वाला जो पोर्शन है। और इसकी प्रिपरेशन जो है ये पार्ट ए है, आप मेरे दूसरे चैनल से कर सकते हैं, जो मेरा पीवाईक्यू ज़ोन दूसरा चैनल है, जहाँ पर आपको इसी सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ ही इनकी तैयारी भी कराई जाती है। तो आप इसको इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो पार्ट 1 आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और ये जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो आप इसी चैनल से पढ़ सकते हैं। ये आपके जो हैं वो 40 क्वेश्चंस हैं और ये आपके 80 क्वेश्चंस आने, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपको टाइम 2 आवर्स का मिलना है, वही 2 घंटे मिलेंगे और टोटल आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे। इसमें ज़रूर फिल करिएगा अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं इसके लिए। अकाउंटेंट वाली पोस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अच्छे से इसमें आप मेहनत करके निकाल ले जाइएगा। स्टेनो के लिए बाकी दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि शॉर्टलिस्ट होने के लिए क्राइटेरिया भी दे रखा है कि कितना होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर ऑल ग्रुप, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप जो है क्लियर कर पाएँगे। उसके बाद तो क्योंकि इसमें तो जो अकाउंटेंट वाला है, वहाँ पर तो सिर्फ़ आपको क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ पर टियर 2 तो है ही नहीं, टियर 1 है। तो 40% अबव लाने हैं आपको इसको क्लियर करने के लिए। बाकी तो कट ऑफ जो भी निकल कर के आएगी वो अलग बात है, लेकिन आप एलिजिबल ही तभी होंगे जब आप 40% से ऊपर मार्क्स लाएँगे। ओबीसी, एससी, एसटी वालों का दे रखा है, तो इसको ध्यान में ज़रूर से रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस-किस सिटी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। तो जितनी भी मेजर सिटीज़ होती हैं सभी जगहों पर कराया जाता ही है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वैकेंसी में जो भी बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं, ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो देख लीजिए। मार्किंग स्कीम क्या है? इन सीबीटी 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो तुक्का नहीं लगाना है। वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा जो आपको आता होगा। मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो लेकिन कम रखी गई है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क कटेगा। वरना ज़्यादातर जो अभी एमआरएस के और बाकी सबके चल रहे हैं एग्ज़ाम, वहाँ पर 1/3 जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर कम से कम ये है कि 4 क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स कटेगा, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट रहा है। तो अच्छा है, इसमें ज़रूर से फॉर्म फिल करिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको आज की वीडियो में बतानी थी। अच्छी वैकेंसी है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कुछ समझने में तो कमेंट कर दीजिएगा। तो उस पर एक अलग से वीडियो या तो कमेंट सेक्शन में ही आंसर आपको दे देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अलग से एक वीडियो इस पर आ जाएगी। और इसको अगर डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर से फॉर्म फिल करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। इसी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।